साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो पेपर हुआ था RSCIT का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं और आपके अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण होंगे। ये हम ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि साथियों RSCIT को पेपर को अपन एक हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि RSCIT के पेपर को हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप इंस्टीट्यूट पे बहुत कम गए होंगे और पढ़ाई कम किए होंगे। क्योंकि कंप्यूटर को क्या है, हल्के में ले लेते हैं कि डिग्री मिल जाएगी, बस काम इतना होना चाहिए। तो डिग्री लेने वालों को थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बहुत हार्ड भी लगता है। और एक दिन में अगर पढ़ाई करके पास होना चाहते हैं RSCIT के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। बाकी अगर पढ़ के गए होंगे तो कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें से एक भी नहीं है। चलो बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसरों की बात करेंगे अपन, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रोसेसर की गति, पहला सवाल है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूनिट। ठीक है, प्रोसेसर की जो गति के लिए यूनिट का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, खालिस्तान में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करें। तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार। कौन सा हो जाएगा? एड्रेस बार। तीसरा क्वेश्चन है, आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन, देखो सवाल को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल जवाब दे सकते हो आप। आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे? तो साथियों इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि URL के प्रारंभ में HTTP की जगह HTTPS का प्रयोग करें। मतलब जहाँ पे HTTPS लिखा आ रहा है, एस आगे लिखा आ रहा है, एस का मतलब होता है सिक्योर, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, तो सिक्योर सुरक्षित कनेक्शन, तो यही हुआ ना। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक सुरक्षित वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी आपके साथ। ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि कई वेबसाइट को अपन विजिट कर लेते हैं और अपने को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ठगी अपने साथ हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखें। बेसिक चीज़ें भी हैं, ध्यान में रखने योग्य भी बातें हैं कि ऐसी वेबसाइट को विजिट नहीं करें जो सिक्योर नहीं हो। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आगे का क्वेश्चन है, विंडो 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है? तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। मतलब पुनः पिछली में जाने के लिए तो आपको, पिछली स्थिति में जाने के लिए तो आप उसको क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टोर करेंगे। आगे का क्वेश्चन है अपना 5वां नंबर का, गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, मतलब हैंग हो जाता है, और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? तो साथियों इसका संभावित कारण मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आपके ग्राफिक कार्ड GPU की क्षमता कम या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं, मतलब ऐसे धुंधले दिखाई दें, ठीक है, तो हैक हो रहा है आपका कंप्यूटर। तो आप समझ लेना है, आपको समझ लेना है कि आपका ग्राफिक कार्ड की क्षमता कम हो सकती है। क्योंकि जैसे कभी कभार अपन मोबाइल के अंदर स्टोरेज कम होता है और अपन फाइलें ज़्यादा डाल देते हैं तो वो हैंग करने लग जाता है, होता है ना हैंग।
और धुंधले दिखाई देने का। कभी कभार कोई पिक्चर अपन खोलते हैं वो खुलती ही नहीं है क्योंकि स्टोरेज नहीं है उसके अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है। साथियों इसमें से बताना है ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है। पीएनजी बिल्कुल होता है, जीआईएफ बिल्कुल जरूर होता है, बीएमपी बिल्कुल होता है और जीयूआई नहीं होता है साथियों। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है साथियों, लेकिन ये एक ग्राफिक्स फाइल का फॉर्मेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको बताना है मैसिव ओपन जो ऑनलाइन कोर्सेज होता है पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये होता है साथियों वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए। कहने का मतलब इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इसका यूज किया गया था। आगे बताना है क्वेश्चन नंबर 8 है, URL क्या होता है। URL क्या होता है साथियों। URL एक होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। बी ऑप्शन है, ये सबसे धीमा प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है। इसका सी ऑप्शन है, इसका उपयोग आमतौर पर लैन के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। या फिर ये एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। तो साथियों इसके अंदर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है। बिल्कुल इसके अंदर आप राइट आंसर कर सकते हो। अगर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप करके आए हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित मतलब ऑनलाइन जो सर्वे होता है किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल फॉर्म। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। तो बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर आप बता सकते हो, फॉर्मेट आप बता सकते हो केवल 2 बॉक्स में। बिल्कुल 2 बॉक्स के अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल 2 भी सही है। बी ऑप्शन है केवल 2 और CC, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। और सी ऑप्शन है केवल 2 BCC CC में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको तो पता होगा, ईमेल भेजा होगा आपने, तो आपने 2 में लिखते हैं, बिल्कुल आप BCC में लिखते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर अपन रख सकते हैं, CC कार्बन कॉपी। ये तीनों फॉर्मेट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों काफ़ी अच्छे सवाल हैं, अच्छे से देख के करके आए होंगे तो अच्छे क्वेश्चन मैं मानता हूँ आप करके आए होंगे। और मैं नहीं मानता कि आपका कोई नेगेटिव पेपर गया होगा। वो ये एकदम अच्छा क्वेश्चन पेपर है।
आगे का क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। साथियों, आपको बताना है एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, डेटा को दृश्य रूप में देखने के लिए। बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, एडोब रीडर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन निष्कर्ष है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सीडी या डीवीडी बर्न करने, बिल्कुल ये पढ़ाया हुआ है, बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस स्थान पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है। बिल्कुल गलत है ये तो। मैंने आपको बताया था कि सीडी या डीवीडी में अगर कोई डेटा कॉपी करते हैं उसे बर्न करते हैं, डिलीट थोड़ी करना है, कॉपी करना होता है, तो गलत हो जाएगा साथियों। आगे का कथन है, कथन सेकंड है, सीवीवी संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। बिल्कुल गलत है ये भी साथियों। मैंने बताया हुआ है, क्लास में भी बताया हुआ है, ऑनलाइन क्लास में भी बताया हुआ है साथियों। सीवीवी अंक होते हैं 3 नंबर के, 3 डिजिट के होते हैं, न कि 4 के होते हैं। तो दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि न तो फर्स्ट कथन सत्य है और न ही सेकंड कथन सत्य है, दोनों ही क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है आपको। तो ए ऑप्शन है, फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। नीचे बताना है आपको। बिल्कुल ये सही बात है साथियों, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, कथन सत्य है, ये तो गलत नहीं है। बी ऑप्शन है, लिनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है, विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है। विंडो एक्सपी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल सी भी सही है। और 8 बाइट, डी ऑप्शन है, 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। बिल्कुल ये गलत है साथियों, ये गलत है। 1 बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं, ये उल्टा कर दिया इसको, इसलिए कथन डी गलत है। कहने का मतलब डी ऑप्शन गलत है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान संपर्क, बिल्कुल आपको मैंने बताया हुआ है, राजस्थान संपर्क एक शिकायत का निवारण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। तो साथियों, प्रेजेंटेशन किसके अंदर बनाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं, और पावर पॉइंट के अंदर आपने स्लाइड ली होगी, तो इसके अंदर स्लाइड सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। यूनिक्स, डॉट्स या डोस, और लिनक्स या एचपी। साथियों, यूनिक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स या लाइनेक्स भी
एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और HP इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक कंपनी का नाम है, जो कि जैसे HP का अपन लैपटॉप लेके आ सकते हैं, तो ये कंपनी का नाम है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है। साथियों, एक्सेल का सवाल है, आपको बताना है, पढ़े होंगे तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि आपको समय और दिनांक एक साथ सही चाहिए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ से। इक्वल नाउ से आप समय और दिनांक दोनों एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। आगे का क्वेश्चन है, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है। साथियों, एम आधार एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्ले स्टोर से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। आधार का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है, एम आधार ऐप। तो एम का मतलब, आधार का मतलब तो आप समझ रहे हैं, लेकिन एम का मतलब होता है मोबाइल। क्या होता है? मोबाइल आधार ऐप। एम का मतलब क्या होता है? मोबाइल। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया आप जानते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। तो ये देखो, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि क्या है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, खालिस्तान वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र है। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा OTP। और OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। देखो, लेन देन करने के लिए ऐसे अगर ऐसे सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए OTP का यूज किया जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। कॉलम ए में दिए गए ई कॉमर्स मॉडलों का कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों और विवरणों से मिलान करें। मतलब मिलान करना है। देखो, ऑप्शन नंबर ए है, मतलब फर्स्ट है कॉलम नंबर ए में B2C। अब B2C क्या काम में आता है, इसमें से आपको बताना है। तो B2C काम में आता है साथियों, कंपनियों अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को बेचती है, जिसे अमेजन या फ्लिपकार्ट। बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। पहले में आर देख लो, 2 में आ रहा है। देखो, फर्स्ट और सी तो ए और सी तो गलत हो जाता है, रहता है बी और डी। ऐसे ऑप्शन काटना सीखो भाई। बी देखो, B2B क्या काम में आता है? B2B काम में आता है, देखो, कंपनियों अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों, मतलब कंपनी से कंपनी में बेचता है, तो वो B2B के अंदर आता है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो मतलब कंपनी के द्वारा कंपनी को ही सीधे, मतलब बड़ी कंपनी होगी, कोई कंपनियों को माल बेचती है, तो वो एक हो गया बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कोई इसमें उपयोग कस्टमर नहीं ले रहा है, डायरेक्ट कंपनियों के द्वारा कंपनियों में जा रहा है। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। तो बी में हो जाएगा क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्यों थर्ड में हो जाएगा पी। ओके साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS वर्ड में गटर का संबंध किससे है। बिल्कुल हंसी आती है जब अपन इसको पढ़ते हैं, तो इसका तो राइट आंसर करके आए होंगे आप।
बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिन से संबंधित है भाई। ठीक है, गटर एक मार्जिन होता है जो जिसको क्या होता है, क्या बोलते हैं, और बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई नोटबुक होती है उसको बाइंड करवाते हैं तो उसे ही गटर मार्जिन कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? हार्ड कॉपी साथियों दो प्रकार से आउटपुट देता है साथियों, एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। तो मैंने आपको लिखा हुआ है हार्ड कॉपी के रूप में कौन कौन से डिवाइस अपने को आउटपुट देते हैं, और सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन कौन से डिवाइस अपने को कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देते हैं। तो आपको बताना है हार्ड कॉपी के रूप में कौन सा देता है इसमें से। माउस, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखो माउस और स्कैनर तो वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि ये आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? बिल्कुल इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज़ में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है साथियों हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रहण करना। अपन जो भी फाइल को डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन से अपन रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो एक प्रकार का विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर होता है साथियों। क्या होता है ये? फाइल मैनेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है। तो इसके अंदर साथियों ब्लूटूथ नहीं होता है, जीपीएस होता है। क्या होता है? जीपीएस। अपने को एक से दूसरे स्थान पे ले जाना का कार्य जीपीएस का होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। साथियों आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जो व्यक्ति अपने विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरे के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या कहलाता भाई? देखो इंटरनेट के माध्यम से अगर आप किसी से ठगी कर रहे हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर, जैसे किसी के कंप्यूटर की फाइलें अगर आप चुरा रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से ही, तो आप होंगे हैकर। क्या हो जाते हैं? हैकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का खालिस्तान है? तो प्रिंटर होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है, ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम? ई कॉमर्स मतलब जो भी अपन ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, हैं, एजियो हो गया, तो ये इसमें COD का पूरा नाम क्या होता है? तो COD का पूरा नाम होता है कैश ऑन डिलीवरी। क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। मतलब अपने पास सामान आने के बाद में अपन पेमेंट करते हैं, तो वो होती है कैश ऑन डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सबसे उपयुक्त बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। बिल्कुल ये सही है। बी ऑप्शन है,
प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लोगों करना आवश्यक है। बात सही है लेकिन गलत है, उससे अच्छी नहीं है। देखो, फाइलें चुराना, पासवर्ड चुराना, ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ मैं तो। आगे का ऑप्शन है बाहर जाने से पहले लोगों करना अनिवार्य। कोई अनिवार्य नहीं है, आपके कंप्यूटर में कुछ ही नहीं है तो आप बंद करके भी नहीं जाएंगे तो भी क्या कर लेंगे। तो ये भी कोई उससे ठोस जवाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है नियमित रूप से लॉग करना अनिवार्य है। नहीं नहीं, ये गलत बात है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सबसे फैक्ट आंसर है। कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसलिए लॉग ऑफ करना चाहिए कंप्यूटर को बाहर जाते समय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम खालिस्तान का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान कर सकते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर बताइए साहब। मेल मर्ज हो गया, मर्ज सेल हो गया, इंसर्ट सेल हो गया, फिट सेल ऑन द पेज, एक ही पृष्ठ में फिट सेल, या फिर रैप टेक्स्ट। तो इसके अंदर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। या फिर साथियों इसके अंदर रैप टेक्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सही लग रहे हैं तो रैप टेक्स्ट भी हो सकता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको देखने की ज़रूरत है और आपको बता देंगे। इसमें थोड़ा रैप टेक्स्ट ज़्यादा मानना है। आगे का क्वेश्चन है, बोर्ड क्या मानता है ये चीज़ अपन देख लेंगे। आगे का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना, MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए खालिस्तान बनाएं। क्या है? किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुक मार्क बनाएंगे साथियों। तो इसके अंदर बुक मार्क राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद साथियों, यहाँ तक आप क्लास में बने रहिए उसके लिए। और अब आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस आंसर की के माध्यम से, या इस आंसर की में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। बिल्कुल कमेंट करके करना नहीं भूलें। आप कमेंट करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले समय में भी हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि RSCIT एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। आगे भी अपने को कंप्यूटर पढ़ना है। बहुत सारी भर्तियों में, लगभग सभी भर्तियों में कंप्यूटर पूछा जाता है। उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। एक ऑनलाइन क्लास अपन डेली लेंगे अब, क्योंकि हमारा स्टूडियो का काम चल रहा है। उसको कंप्लीट होने के बाद में बैक टू बैक आपको कंप्यूटर की क्लासें आपको मिलेगी, ताकि आपको कंपटीशन के क्वेश्चनों में भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके साथियों, धन्यवाद। आप कमेंट करना नहीं भूलें और चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।